एक एक दिन करके सब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। कुछ सालों के बाद यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं और बहुत से लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो नहीं होंगे। इसमें जवानी का, बुढ़ापे का कोई वक्त मुअय्यन तो है नहीं, दुनिया से चले जाना। मगर आप ये बताएं कि खुशकिस्मत है वो इंसान जिनके लिए इस ऐसी महफिल का इनेकाद हुआ, जिनके लिए ऐसी महफिल सजाई गई, जिसके लिए सब कुछ किया गया। अगर आपने अपने पीछे कोई ऐसा इंतजाम अगर नहीं किया है कि आपके इंतकाल के बाद आपकी कब्र पर तिलावत हो, आपके इंतकाल के बाद आपके घर में कुरान की तिलावत हो, आपके इंतकाल के बाद आपके बच्चे आपके लिए सदका करें, तो फिर बताइए आपकी किस्मत को क्या कहा जाए। हर इंसान को सोचना चाहिए कि इंसान आज फ्यूचर के चक्कर में कि बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, बहुत कुछ मसाइल हैं जिंदगी की। इंसान तय करने के लिए कौन कौन से काम नहीं कर रहा है, बड़े बड़े काम को अंजाम दे रहा है। मगर ये एकदम सही बात है कि दुनिया एक मुख्तसर मुद्दत के लिए और ये खत्म हो जानी है, खत्म हो जाएगी, हम चले जाएंगे। मगर जो हमारी जिंदगी का मकसद है आखिरत की तैयारी, वो हमने कब करनी है, कब करनी है। आज आप अगर अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करने उनके कब्रों पर नहीं जा रहे हैं, अपने भाइयों को अपनी दुआ में याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके बाद आपके लिए कौन करेगा। हदीस शरीफ में मफ़हूम है कि बंदा जब तक अपने भाई की मदद पर रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद पर रहता है, उस बंदे की मदद पर रहता है। अब वो मदद दुनियावी हो या उखरवी। इंसान दुनिया में अगर अपने भाई की मदद कर रहा है तो ये मदद करना एक फानी है, ये खत्म हो जाएगी। इसका सब कुछ, ये आपने किसी को कोई सामान दिया, खाने का सामान दिया, सामने वाले ने खाना खाकर उसको खत्म कर दिया, मगर अल्लाह तबारक व तआला जो इस पर अज्र अता फरमाएगा वो तो बाकी रहने वाला अज्र है, वो हमेशा हमेशा के लिए अज्र अता फरमाएगा। आप अगर किसी के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, किसी के इसाले सवाब के लिए आप सदका कर रहे हैं, तो आप सदका कर रहे हैं, आपका सदका करना ये अमल एक हो गया, फिर आप कहाँ वो सदका कहाँ। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसके लिए, जो उस अमल पर जो आपके लिए अजर तैयार किया है, वो अजर तो हमेशा मिलने वाला है ना, आखिरत वो हमेशा देगा ना। तो आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस लायक तो जरूर बनाइए कि कम से कम कुरान पढ़ने लायक हो जाए, कब्र पर आए कम से कम आकर कुरान शरीफ की तिलावत करें, कम से कम सुबह को आकर के हफ्ते में एक ही दिन सूरह यासीन पढ़ कर जाए। नहीं कुछ आ रहा है तो कम से कम सही मखरज के साथ कुल वल्लाहु अहद ही पढ़ के चले जाए। इतना सब कुछ अगर वो करेंगे तो कुरान कुरान है, कुछ भी पढ़ दे, कहीं से पढ़ दे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जरूर नाजिल हो जाती है, जरूर नाजिल हो जाती है। मगर उस मनहूस घड़ी से बचिए, उस वक्त से बचिए और बचाइए अपने आप कि आप कब्रों में घबरा रहे हैं, परेशान हो, दुआओं के मुंतजिर हो, और आपके बेटे घर में टीवी चालू करके उसमें मस्त हो। ऐसी घड़ी से बचाइए। आने वाला वक्त तो आपका है, वो है, उसमें कब्र में जाना है, उससे कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसी मनहूस घड़ी से बचिए कि आप कब्र में चीखो पुकार मचाए हो, आपके पास आमाल नहीं हो, और हदीस के मफहूम के मुताबिक आप लोगों के दुआओं के मुंतजिर हो। बच्चा आपका कान में एयरफोन लगा करके गाने सुन रहा हो, बचाइए। ये हो रहा है, इसका इनकार भी नहीं है, हो रहा है। मरने वाला मर रहा है, बड़ी मुश्किलों से तो मरा है, बहुत तकलीफों को काट करके मरा है, दुनिया से बड़ी मुश्किल के साथ गया है। अब वो कब्र में है, अब कब्र में उसको बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर दुनिया वाले उसको भूल चुके हैं। दुनिया मुझसे कोई याद करने वाला नहीं है, उसका अपना सगा बेटा भी अपना नहीं, अपना भाई भी अपना नहीं। मरने के फौरन बाद बेटे
जायदाद के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मरने के फौरन बाद बेटा कहीं पिकनिक मना रहा है, कहीं घूमने के लिए निकल रहा है, उसे परवाह नहीं कि मेरे बाप गए दुनिया से, कि मेरी माँ गई है। चंद दिन के आंसू होते हैं, फिर वो भूल जाता है। तो अगर ये तरबियत अगर आप अच्छी करके जाएं, नेक तरबियत करके जाएं, अपने बेटे को शरीयत के रास्ते पर चला कर जाएं, तो फिर इसका क्या फायदा होगा। आपको ये वाकया तो बड़ा मशहूर है, बहुत पहले बयान करते थे लोग, किताबों में लिखा है। एक शख्स ने अपनी बीवी को नसीहत किया था कि मेरा बच्चा अगर होगा तो उसे मदरसे में दाखिला करवा देना, मदरसे में दाखिला करवा देना। और ख्वाब में देखा गया था कि वो शख्स जहन्नम में है। जब वो मरा ना, तो ख्वाब देखा गया कि वो शख्स जहन्नम में है। कुछ जमाने के बाद फिर ख्वाब आया, फिर देखा कि वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। माजरा पूछा अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ये माजरा क्या है। फरमाया कि जब उसे वो मरा था तो उसने नसीहत की थी अपनी बेगम की, जब मेरा बेटा होगा उसको तुम मदरसे में दाखिल करवा दे। तो बेटा हुआ है, जब बोलने और चलने फिरने के लायक हुआ तो उसकी शरीके हयात ने उस नसीहत पर अमल करते हुए उसके बेटे को मदरसे में दाखिला करवाई है। बेटे ने पहले दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बरकत से, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा दी कि जिसका बेटा दुनिया में मुझे रहमान कह रहा हो, रहीम कह रहा हो, मुझे मेरी रहमत को गवारा नहीं कि मैं उसके बाप को जहन्नम में डाल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गवारा नहीं कि उसको जहन्नम में डाल। ये महफिलें एक मुद्दत तक के लिए हैं, आज ये हो जाएंगी, अब ये खत्म हो जाएंगी। अब हो सकता है कुछ सालों के बाद या कुछ दिन के बाद फिर करें, मगर एक मुकम्मल इलाज, एक मुकम्मल शिफा अपने मरहूमिन के लिए तैयार करिए कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे बड़ा इसाले सवाब ये है, अगर बेटे हैं तो बेटा अपने मरहूम बाप के लिए इसाले सवाब अगर करना चाहता है तो सबसे बड़ा इसाले सवाब है कि वो गुनाहों से तौबा कर ले। बेशक बेशक। बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए। बेशक। बड़ा इसाले सवाब है कि आज के बाद अगर वो बेटा है या बेटियां हैं या बीवी है तो तुम्हारा रोना को कुछ काम तो नहीं देगा, और रोकर कुछ मिलता भी नहीं। मरने वाले को आपके रोने से कुछ नहीं मिलता। अगर चाहते हैं कि उसकी रूह को सुकून मिले, उसकी रूह को इत्मीनान मिले, उसके कल्ब को ठंडक पहुंचे, तो जरूर आप अगर अपने वालिद के वफादार बेटे हैं, बेटियां भी सुने कि अगर वो अपने वालिद की वफादार बेटियां हैं, शरीके हयात भी सुने कि अगर वो अपने शौहर की बावफा बीवी हैं, तो उन्हें चाहिए कि गुनाहों से फौरी तौर पर तौबा करके और जो कुछ भी नेकियां जिंदगी में अब से करेंगी उन नेकियों का सारा सवाब अपने वालिदैन, अपने अब्बू, अपने शौहर के लिए इसाले सवाब कर दिया करें। बेशक बेशक। बहुत अच्छा इसाले सवाब है। गुनाहों से बचना नहीं है, एक महफिल मिलाद सजा करके फिर कल से अपनी पुरानी जिंदगी पर आ जाना। तो फिर याद रखिए कि गुनाहों की नहुसत इतनी खतरनाक होती है कि नमाज जैसे अमल, मैंने बताया नमाज जैसे अमल को भी ये जाया कर देती है गुनाहों की नहुसत। कि अगर इंसान नमाजी भी हो, मुत्तकी और परहेजगार भी हो, और साथ में गीबत का जो गीबत करने वाला भी हो, तो गीबत की नहुसत से उसकी नेकियां खराब हो जाती, बेशक बेशक, बर्बाद हो जाती, नेकियां खत्म हो जाती। तो ये महफिल मिलाद एक सवाब है, एक नेकी का काम जरूर है, मगर इस महफिल से ये पैगाम यही है कि अगर आप बावफा हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, तो अपने मरहूमीन के लिए जरूर वो गुनाहों से पहले तौबा करें और सच्ची नियत करके इस महफिल से उठें। बहुत आसान काम है। अल्लाह तबारक तआला की रहमतें उस बंदे के करीब हो जाती है जो बंदा अल्लाह से करीब होना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को तौफीक दे देता है जो बंदा गुनाहों से तौबा करने की तौफीक मांगता है।
पहले तैयार तो होइए, खड़े तो हो जाइए। इस तरह से जब आप अपने अंदर जज्बा पैदा करेंगे और ये नियत करके उठेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को भी कबूल कर लेगा और आपके जो पैसे खर्च हुए हैं उन पैसों को भी कबूल कर लेगा। और जिस मरहूम के लिए इसाले सवाब की महफिल सजाई गई है उस मरहूम को इसका सवाब भी पहुंचा देगा। हदीस शरीफ में है कि मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कब्र में उतरता है तो गुनाह 60 होते हैं, गुनाह 60 होते हैं, मगर जब कब्र से निकाला जाएगा तो गुनाह से पाक कर दिया जाएगा। पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ऐसा कैसे? वहां तो नमाजें नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, फिर कहा कि ये उसके अइज़ा व अक़रबा, उसके बेटे उसके लिए सदका करेंगे, दुआ करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, नमाज में रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़ेंगे। इन सब की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, माफ कर देगा। मगर अगर ये वाकई में अगर ये फैशन नहीं है कि इंतकाल हुआ, इंतकाल के दूसरे दिन कुरान खानी है, कुरान खानी के 10 दिन बाद फिर मिलाद रखना, अगर ये फैशन नहीं है, अगर वाकई में दिल में दर्द है और ये चाहते हैं कि मेरे वालिद सुकून से रहे, जिन्होंने मेरे लिए जिंदगी के धूप छांव को भी नहीं देखा, परेशानियों को भी नहीं देखा, कभी किसी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझा, तो कसम खुदा की मैं कह रहा हूं कि आप अगर एक बावफा बेटे हैं तो गुनाहों से तौबा जरूर कर लीजिएगा, जरूर अच्छी नियत करके उठिएगा। कभी इस तरह की कभी कोई गलती हो जाए, कभी कोई खता हो जाए तौबा करने के बाद, तो गुनाह के बाद फौरन तौबा कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को भी बहुत पसंद फरमाता है कि जिससे गुनाह हो, गुनाह के बाद फौरन तौबा कर ले। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है, मोहब्बत, और जिससे मोहब्बत कर ले परवरदिगार उसके वालिदैन को जहन्नम में नहीं डालेगा, अजाब नहीं देगा, खुशियां ही खुशियां देगा, खुशियां ही खुशियां देगा। बाकी सदका करिए, खैरात करिए, नेकियां करिए और उनके लिए खूब दुआएं मग़फ़िरत करिए। ये सब कुछ करते जाएंगे, आप जो कुछ भी करेंगे, जितना सवाब अल्लाह तबारक व तआला उनको देगा उतना ही सवाब अल्लाह तबारक व तआला इन ईसाले सवाब करने वाले को भी देगा। अल्लाह ताला के खजाने में कुछ कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं। जो कुछ भी आप करेंगे, जितना सवाब पहुंचाएंगे, जितना सवाब अल्लाह तबारक व तआला उनको देगा ना, उतना ही सवाब आपको भी देगा। इसलिए कहा गया है कि जब दुआ किया जाए मग़फ़िरत, बुलंदी दर्जात, तो सारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत के लिए किया जाए, सारी उम्मत के लिए किया जाए। जब ये करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे भी राजी हो जाएगा। दुआ करते एक बहुत बड़े आलिम थे, फरमा रहे थे कि इसाले सवाब का एक बहुत बड़ा फायदा मालूम क्या है? फरमाते हैं कि ये जो हम दुआएं करते हैं, सदका करते हैं, ये सदका तोहफे की शक्ल में वहां पेश होता है, मरहूमिन के लिए तोहफे की शक्ल में पेश होता है। इस पर दलीलें भी मौजूद है। होता क्या है कि जब ये तोहफा रोजाना भेजता है नमाज की शक्ल, दुआओं की शक्ल में, आप रोजाना ऐसा के बाद दुआ करिए, बैठ जाइए, एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, 3 मरतबा कुल अल्लाह अहद पढ़कर दुआ कर दीजिए, हो गया फातिहा। जब आप ये रोजाना करेंगे तो नाम के साथ ये तोहफा परवरदिगार की उस मरहूम के पास पेश होता है। फिर जब ये दुनिया से रुखसत होकर खुद जाएगा तो वहां पर इसके इस्तकबाल के लिए सारे मरहूमीन खड़े होंगे, चर्चा करेंगे क्या कि वो जो शख्स हमको तोहफा भेजता था ना रोज, जिसने रोजाना हमारे लिए तोहफा भेजने का इंतजाम किया था, आज वो खुद तशरीफ ला रहा है, आज वो खुद तशरीफ ला रहा है। एक फायदा तो ये इसका है। और आपने भी चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा लहजा आपने समाप्त किया, उन्होंने कहा कि कब्र पे जा करके चीनी डाल चींटियां उसको खाएंगे। आपने तो यहीं तक सुना ना, चींटियां खाएंगे, उस पर अल्लाह तबारक व तआला उसके सवाब को भी मरहूमिन को पहुंचाएगा। ये सब कुछ सुना था आपने, मगर कभी गौर किया है आपने कि जहां पर चींटियों को चीनी देने पर सवाब हो, चिड़ियों को पानी देने पर सवाब हो, छत पर चिड़ियों को दाना देने पर सवाब हो,
अगर ये सब करने के अलावा और इंसान अगर इंसान की मदद करने पर लग जाए, इंसान अगर भूखे पेट में खाना डालने पर लग जाए, इंसान नंगे बदन को ढांपने में लग जाए, तो सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला कितना खुश हो, कितना नवाजेगा। बात यहीं तक नहीं है कि चींटी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की मखलूक से प्यार, और प्यार करने की दलील हमने दी क्या कि चींटी को हमने चीनी पेश की। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा पसंद आएगी, बिल्कुल आएगी, और जब पसंद आएगी तो अल्लाह ताला इसका अज्र अता फरमाएगा, और जिसकी नीयत से हमने किया है उसके पास ये अज्र पहुंचेगा। तो जब ये ऐसी मखलूक है, इसके लिए हम अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर ये कि जो अशरफुल मखलूकात है, जिसका मकाम सबसे बड़ा है मखलूकात में, इसके साथ अगर हम अच्छा रवैया अख्तियार कर लें, इसके साथ अगर हम बेहतरीन सुलूक करने लग जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा सवाब अता फरमाएगा, कितना बड़ा सवाब अता फरमाएगा। बेशक बेशक। हदीस शरीफ का मफहूम है ना कि बंदा जब तक लोगों की मदद पर रहता है तो अल्लाह ताला खुद उसकी मदद पर रहता है, मदद करता है अल्लाह तबारक व तआला। ऐसे लोग उसके कामों को बिल्कुल अल्लाह ताला समेट देगा, बिखरे हुए काम भी उसके समेट दिए जाएंगे, उलझे हुए काम को आसान कर दिया जाएगा, मुश्किलें ऐसी खत्म हो जाएंगी कि वो लोग तो हैरान हैरान रहेंगे, वो खुद भी हैरान हो जाएगा। कभी परेशानियां उसके आगे पीछे नहीं घूमेंगी, खुशियां हमेशा उसका इस्तेकबाल करेंगी। जब आप इंसान होकर इंसानों से मोहब्बत करने लगे, आप इंसान होकर इंसानों की मदद करने लग जाएं, आप इंसान होकर इंसानों से प्यार करने लग जाएं, अपने पड़ोसियों का ख्याल करने लग जाएं, ये सब कुछ करने लगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। अभी चंद दिन पहले मैंने एक जहां कहा था, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया था कि आज के इस पुरफितन माहौल में, जबकि बीमारियों से भरा दौर भी है, मुश्किलात से भरा दौर भी है, हर इंसान की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। माली तौर पर कभी कोई कमजोर होता है, कोई मजबूत होता है। आज के इस दौर में डॉक्टर हजरात हैं, डॉक्टरों के यहाँ एक भीड़ जमा होती है और बहुत बड़ी तादाद जमा होती है, और उसमें गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। जब ये हजरात डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, उसमें वो लोग भी मौजूद होते हैं जिन्होंने दिन भर मजदूरी करके 500 रुपया कमाया, 500 रुपया कमाया। अब डॉक्टर के यहाँ गए, आज के दौर में डॉक्टर हजरात के यहाँ जाइए, 800 से लेकर के 900 तक की बिल बनाते हैं, 5 से 7 दिन की दवा देते हैं। अब आप एक इंसान होने के नाते और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के प्यारी उम्मत होने के नाते कभी गौर से सोचिए कि हमने ऐसों को भी देखा है कि जो सुबह को रिक्शा चला करके शाम करते हैं, शाम को फिर आधा किलो वो दाल खरीदते हैं, पावर चावल खरीदते हैं, फिर थोड़ा सा आटा खरीदते हैं, फिर जाकर घर में खाना बनता है। ऐसों को भी हमने देखा है। अब जिस डॉक्टर ने ऐसों से 800 की दवा दिया है, अब बताइए शाम को उसके यहाँ खाना कैसे बनता होगा। अब 2 दिन की दिहाड़ी उसकी डॉक्टर के पास चलेगी, 2 दिन खाना वो कैसे खाएगा? कभी गौर करिए इस पे आप। तो हमने इस पर कहा कि भाई आप डॉक्टर हैं, आप बड़े लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म से नवाजा है, और वो इल्म बेकार है जो तरबियत से खाली हो। वो गधे की तरह है जिस पर कुछ किताबें लाद दी जाए, अगर तरबियत नहीं है तो कम से कम इतना शऊर जरूर पैदा करिए कि आने वाला डॉक्टर के अंदर सबसे बड़ा जो फन होता है वो ये होता है कि चेहरों को पढ़कर बता देता है कि इस अंदर इसकी कंडीशन क्या है, इसके अंदर क्या चल रहा है। तो आपको तो इतना पता चल जाना चाहिए कि ये आने वाला किस मुसीबत में घिरा हुआ है। तो कम से कम अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह की रजा के खातिर कभी कभी कुछ मरीज ऐसे आ जाएं जो परेशान दिख रहे हो, तो 800-700 की दवा के बजाय उनको 100 रुपए की दवा दे दिया कीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला जो इसका अज्र अता फरमाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके नामा अमाल में इतना बेशुमार सवाब दाखिल कर देगा कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये बातें हमने की थी, तो उस पर एक डॉक्टर साहब मैसेज किया, कहा कि मैं आज से ये काम करूंगा। ये एक मैंने तज़किरा किया है। अब इसमें बहुत लोग शामिल हैं। अवामुन नास से मेरा खिताब है, अवामुन नास से खिताब है कि आपके मरहुमीन चले गए दुनिया से ना,
चले गए वो। अब उनके साथ वही होगा जो आप करके भेजेंगे। पड़ोसियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं, वो तो डॉक्टर की बात हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप किसी के घर का खर्चा तो नहीं चला सकते, आप किसी के घर का खर्चा नहीं चला सकते, ये एक मुश्किल तरीन काम है। मगर ये बात है कि हर इंसान इतना मेहनत मजदूरी कर लेता है कि 200-300 का इंतजाम करके वो खाना खा सकता है। तो उसकी पर्दापोशी करते हुए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से आप ये काम जरूर कर जाएं कि बहन लगती हो, भाई लगता हो, बेटा लगता हो, जाकर ये इत्तला उसके घर भिजवा दें कि कभी भी अगर तुम्हें जरूरत दवाओं की पेश आ जाए तो एक मैसेज डाल देना, दवा तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगी। एक मैसेज डाल देना, दवा तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएगी। दवाओं का इंतजाम खाली आप कर देना अपने अहबाब के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका भी बेशुमार अजर अता फरमाएगा। और ये इसाले सवाब की नियत कर ले, बहुत बड़ा इसाले सवाब ये भी है। आजकल एक माहौल चला हुआ है कि वो खाना 40 दिन देना, ऐसों को खाना जा रहा है जहां पर बेहतरीन गाड़ियां घर पर हैं, 2-4 लोग सऊदी भी कमाते हैं, सब लोग ठीक ठाक वहां खाना क्यों पहुंचाया जाए? कल वो बचपन से दादा दादी के जमाने से लोग लेते हैं, वही लोग भाई कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसों को देना ही दुरुस्त नहीं है। इस नियत से खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। सरकार गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नेकियों के दफ्तर को उलट पलट के देखा है, खाना खिलाने में जितना सवाब पाया किसी चीज में नहीं पाया। किसको? गरीबों को, जिनको जरूरत हो उनको ना। तो ये सब कुछ आपको करना है और ज़हन को वसी करिए, सोचिए, मुआशरे में अपने ज़हन को दौड़ाइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस चीज की जरूरत है इस वक्त, उस काम पर ध्यान दीजिए। फालतू पैसों को खर्च करने से बचाइए। जो पैसा आप 40वां में एक बड़ी दावत करके खर्चा करना चाहते हैं उसको बचा लीजिए। आप एक फातिहा करके आप उस पैसे को किसी एक शख्स के यहाँ जो आपका करीबी हो और परेशान हो उसके यहाँ दे देना, उसका कुछ काम बन जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला सवाब भी उससे ज्यादा अता फरमाएगा। क्योंकि वो भाई जिसके साथ अल्लाह की रहमत शामिल हो, बंदा की जब मदद पर आप हो, अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ रहेगा। तो जब अल्लाह की रहमतें आपके साथ होंगी तो परेशानी आपके साथ कहाँ आएगी? इसलिए मेरा पैगाम आज के लिए यही था कि पहली चीज ये है कि अगर आप इसाले सवाब कर रहे हैं तो करिए, सदका करिए, खैरात करिए, सब कुछ करिए, मगर सबसे पहले गुनाहों से तौबा करिए। नमाज छोड़ते हो तो नमाजी बन जाइए, कुरान पढ़ने वाले बन जाइए। कुरान नहीं आता हो तो कारी साहब से कुरान सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए और गुरबा का ख्याल रखिए। जो लोग परेशान हाल हैं उन पर तवज्जो रखिए, उनकी पर्दापोशी करते हुए उनकी मदद पहुंचाइए। अल्लाह तबारक व तआला इन सब का अजर अता फरमाएगा। हमारे बोलने में कुछ लफ्ज़ गलतियों के अल्लाह ताला से अपने फज़ल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबि सत्तार व गफ़्फ़ार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।